हेलो हेलो। हेलो पारस जी, आपको पारस जी, मेरी आपको आवाज आ मेरी रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? मिस्टर पारस। मिस्टर पारस 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 पंचाल। पंचाल जीत। जीत। बाबा आवाज आ बाबा रही है तो आवाज हाँ का हाँ जवाब या ना का दीजिए, जवाब दीजिए, पता चले। पता चले। यहाँ सेटिंग से कुछ सेटिंग को चेंज करूँ। મારો વોઇસ મારો આવે વોઇસ છે? આવે છે? પારસ પારસ પંચાલ। પંચાલ हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो પારસ। પારસ મિસ્ટર પારસ મિસ્ટર પારસ પંચાલ, પંચાલ તમને વોઇસ તમને આવે છે વોઇસ મારો? આવે છે મારો? हेलो। हेलो आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। अगर आप में से कोई है जिसको मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो आप प्लीज अपने हेडफोन का यूज करें। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ बिफोर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप अपना करियर कैसे चॉइस कर सकते हो, हाउ टू सिलेक्ट योर करियर और हाउ टू बिल्ड योर करियर। तो उसमें आज के आपका जो सिनारियो है उसमें आपको पता होगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे आज के जो सिनारियो है, जो पेंडेमिक है उसमें। तो हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी। माई सेल्फ पूजा शेठ, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अहमदाबाद। जो पेंडेमिक है हमारा यहाँ पे आज जो कोरोना, उसमें आप और आपकी फैमिली मेंबर सब सही सलामत होंगे, ये आशा रखती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब जो है वो गवा दी है,
कॉर्पोरेट सेक्टर में चाहे काम करते थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत सारे सालों से एक ही कंपनी के साथ में थे, लॉयल थे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीज़न है, क्राइसिस चल रहा है जो, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब जो है उसको गंवा दी है। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है, आप अपना करियर जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मायने रखती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर बिलोंग टू ना आईटी सेक्टर, आप आईटी सेक्टर में हो, लेकिन आपको अगर आईटी के साथ साथ में और भी अगर अलग स्किल्स है आपके पास में, तो ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस जो हमारे साथ में नहीं होते, हमारे हाथ में नहीं होते, तो ऐसे टाइम पे आप अपनी वो डिफरेंट जो स्किल है उसको यूज कर सकते हो और अपना जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको, या आपके पास जो इनकम सोर्स है उसको इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। उसके साथ साथ में जैसे ही आपका जो जॉब कर रहे हो, करंट जॉब अगर आपका स्टेबल जॉब भी है, लेकिन कोई भी एचआर हो, बिकॉज आई वर्क एज एन एचआर मैनेजर फॉर टाटा एंड फोर्ड फॉर 6 years. So what we are trying to do is कि अगर कोई कैंडिडेट है उसको एक स्किल्स है, दैट इज वेरी नाइस, अगर हमको हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन अगर उसके पास में 2 से 3 अलग और एक्सपर्टीज या स्किल्स भी है तो वो बहुत ज़्यादा एड ऑन एडवांटेज करती है। प्लस आपकी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आप करियर कैसे चॉइस कर सकते हो। जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग और एचआर दोनों के साथ में, ठीक है, लेकिन मैंने जो अपना करियर बनाया वो ज़्यादातर एचआर फील्ड में बनाया है। पर मुझे ऑफकोर्स ऐसा है कि जो मार्केटिंग का मेरा जो नॉलेज है, मार्केटिंग जो मेरी डिग्री है, जो मैंने सीखा हुआ है, वो मुझे बहुत तरीके से आज काम में आ रहा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें रहती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही स्किल्स है। अभी आज की जो सिनेरियो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आपको दूसरी स्किल्स भी आए, एक स्किल्स के साथ में दूसरी स्किल्स में भी आपकी एक्सपर्टीज हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, और आपकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके साथ साथ में आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस संभवी तनवर, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ कि हमारे पास में आज का जो हमारा सेशन है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना करियर जो है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। करियर हम उसमें हमेशा जॉब को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वो जॉब में लेने के लिए हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो नॉलेज है, हमारी डिग्री, वो डेफिनेटली बहुत काम में आती है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा बिहेवियर जो अप्रोच है वो डिसाइड करता है कि हम उस जॉब में कितने टाइम तक स्टेबल रहेंगे। हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है स्ट्रॉन्ग और करेक्ट वे में करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना जो भविष्य है वो फ्यूचर में कैसे बिल्डअप करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, और बहुत हमारा जो रिच एक्सपीरियंस है। हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं मिस संभवी तनवर, उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है वो ले, लेकिन उससे पहले मैं उनको उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। वो कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुकी है, शी वॉज अ कोच, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, लाइफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर है, इम्पेरियल ट्रेनर बाय नॉलेज ऑफ कॉन्सेटेरियम ऑफ गुजरात केसीजी। अभी आपको यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन आता होगा, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब क्या। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एजुकेशन है वो डिसाइड करता है कि आप ये जो जॉब है वो कैसे ले सकते हो, लेकिन उसमें कैसे स्टेबल करना है, आपको फ्यूचर में आके एक जॉब के बाद में दूसरी जॉब, या तो अपने लाइफ लॉन्ग करियर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और इसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इटसेल्फ वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इस एक सेशन में हम इसको ना कंसिडर करते हुए हम इसकी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जैसे वीक में हम 2 बार इसके सेशन जो है वो लेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो पहला सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो लास्ट की 5 मिनट्स होंगी, उसमें हमको बताएंगे।
तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे हमारे जो गेस्ट स्पीकर है मिस संभवी तनवर, उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमारा जो आज का सेशन है उनको आगे ले। मैं आई रिक्वेस्ट मिस संभवी तनवर to taking up this session on a next level. Yeah, hi, good morning, everyone. Okay, I guess you guys have received my PPT, right? Yes, ma'am. I received your PPT. आप जैसे ही मुझे बताएंगे, I will run that. Okay, fair enough. So, good morning. How are you feeling? कैसे हो सब लोग आप? I'm sure इसमें से बहुत सब लोग मुझे दोबारा देख रहे होंगे. So, I welcome you all. Thank you very much to join me again. और आज का हमारा टॉपिक है जॉब्स या करियर, राइट? इंट्रोडक्शन देना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम शांभवी तंवर. मैं एक सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल ट्रेनर हूँ. मैं एक रिक्रूटर भी हूँ. मैं रिक्रूट करती हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली कॉमर्स सेक्शन और आर्ट्स सेक्शन के बच्चों को इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इट कैन बी इंश्योरेंस, इट कैन बी बैंकिंग, इट कैन बी बीपीओ. यहाँ सब पे मेरा रिक्रूटमेंट चलता है. तो जब पूजा मैडम ने बोला कि वी हैव टू डू अ सीरीज, मुझे लगा सबसे पहले तो ये जॉब और करियर, इसका कंफ्यूजन दूर करने से ही मैं शुरू करती हूँ. ठीक है? सो आर यू रेडी? गिव मी अ यस ऑन द चैट बॉक्स सेइंग दैट यस वी आर रेडी. चैट बॉक्स पे यस लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सब अपने स्क्रीन पे आ चुके हो एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द सेशन. ओके, आपको एक चीज मुझे बताना है कि मेरे सेशन में आपको लिखते रहना पड़ेगा भी. ठीक है? देन एंड देन आई नो दैट व्हाट इज हैपनिंग. नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा हो क्या रहा है. फाइन, चलिए अब पीपीटी शुरू कर सकते हैं पूजा मैडम. ओके, सबसे पहले अपने ये समझते जब तक कि पीपीटी शुरू होता है कि जॉब और करियर क्या एक ही चीज है या दो अलग चीज है? कैन हैव सम रिस्पांस ऑन द चैट बॉक्स. जॉब और करियर एक ही चीज है कि अलग अलग है? जॉब और करियर एक ही है कि दो अलग है? अच्छा, दो अलग है. ओके, दो अलग है, एक ही है? सोच के बताओ भाई, अलग अलग है. ओके चलो ठीक है, बढ़िया. सो अगर अलग अलग है तो फर्क क्या है? स्पेलिंग का फर्क है, उसका तो है ही. उसके अलावा क्या फर्क है? एक ही है. क्या लगता है क्या है? जॉब और करियर अलग अलग है, एक है? क्या हमको जॉब करनी चाहिए? क्या हमको करियर के लिए जाना चाहिए? करना क्या चाहिए? पूजा मैडम इसको फुल स्क्रीन करिएगा, ये पीपीटी. Is it okay now? यस इट इज ओके ना. एक ही मिनट, गिव मी अ मिनट. Sure. So yes, it is okay. Can you click on enter? Fine. So देखिए, मैं बहुत ज्यादा कॉलेजेस में जाती हूँ. जैसे मैंने पहले भी बताया था, आई एम एम्पैनल ट्रेनर विद केसीजी फिनिशिंग स्कूल. एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चलाती है कॉलेजेस में, तो मैं उसकी भी ट्रेनर हूँ. तो जब मैं बहुत कॉलेजेस में जाती हूँ, स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं. जॉब और करियर उनके लिए एक ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. ठीक है? और वो फर्क ये है कि जॉब आप शुरू करते हो और वो करियर में डेवलप होता है. जॉब आप शुरू करते हो और वो करियर में डेवलप होता है. जॉब और करियर दो अलग चीज है. जब आप कोई भी नौकरी लेते हो, ग्रेजुएशन खत्म हो गया या एफवाई में हो, एसवाई में हो, और आपने एकदम से ऐसा आपको लगा कि आपके मुझे अभी जॉब करनी है, तो जो नौकरी आपको मिली वो आपने ले ली. सो दैट्स अ जॉब, राइट? लेकिन वो नौकरी, वो जॉब, आपको करियर आप उसमें बना सकते हो कि नहीं, ये आपको समझना पड़ता है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज के टाइम पे कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस करवाते हैं. ठीक है? 10th को पढ़ा रहे, 8th को पढ़ा रहे, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे. सो दैट इज अ जॉब. अगर वो अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं तो.
कि उनका अपना खुद का बड़ा सा एक ट्यूशन क्लासेस ही चालू कर दिया, तो उन्होंने उस जॉब को एज अ करियर ले लिया, राइट। सो जॉब और करियर में फर्क इतना ही है कि जब भी आप कोई भी नौकरी लेते हो, आप ले लेते हो जो मिले वो, क्योंकि भाई अभी तो नौकरी करनी है और मुझे अभी जॉब शुरू करनी है, यू टुक अप अ जॉब, बट उसी जॉब को आप करियर में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं, दैट इज अ करियर। एंटर प्लीज। और एक एंटर, वन मोर, वन मोर, वन मोर। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 सर्कल्स है। पहला सर्कल है कि भाई आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी और आपका डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड। सो जब भी आप कोई जॉब लेते हो वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे लेते हो कि हाँ मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, चलो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आई विल बी एबल टू, आई विल टेक अप अ कोचिंग क्लास या मैं ट्यूशन लेती हूँ। एबिलिटी, मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, आई एम वेरी गुड विद दिस सब्जेक्ट, तो मैं पढ़ा सकती हूँ, आई हैव द एबिलिटी, तो मैं वो जॉब लूंगी। और तीसरा एक डिमांड, भाई इंडस्ट्री में अभी इस चीज की बहुत डिमांड है, तो चलो मैं वो सीखती हूँ और फिर मैं वो पढ़ाती हूँ, या मैं वो सीखती हूँ और उसके हिसाब से कुछ काम लेती हूँ, सो दैट इज ऑल्सो अ जॉब। ओके, एंटर दबाना। कब, जब, राइट, जब आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबी होती है, मतलब आपको करना पसंद है, तो फिर भी वो जॉब बन जाता है। अगर आपकी एबिलिटी आपकी हॉबी है तो भी वो आपका जॉब बन जाता है। और डिमांड जिसकी भी इंडस्ट्री में है वो आप सीखते हो तो भी वो आपका जॉब बन जाता है। एंटर दबाइए। और ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको करियर देता है। प्रेस एंटर। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जॉब इज बेसिस ऑन योर इंटरेस्ट, जॉब इज बेसिस ऑन योर हॉबी, जॉब इज बेसिस ऑन योर एबिलिटी, एंड अ जॉब इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड। सो आपकी जो नौकरी होती है वो इंटरेस्ट, हॉबी, एबिलिटी या डिमांड, इसके बेसिस पे होती है, इसके बेसिस पे ही होनी चाहिए, दैट इज, और तब जाके आपका करियर डेवलप होता है। क्लियर? ओके, एंटर, एंटर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शब्द जो सबको, पीछे जाइए, गो बैक, स्किल गैप। स्किल गैप मतलब क्या? व्हाट इज स्किल गैप? आप सब लोग जॉब ढूंढ रहे हो, सही है, आप सब लोगों के पास कुछ है करने के लिए, कहीं पे जाना चाहते हो लेकिन नौकरी नहीं। और स्पेशली अभी तो कोविड के बाद तो ऑलरेडी मार्केट एकदम स्क्वीज हो गया है, राइट। ये स्किल गैप आप सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्किल गैप। स्किल, आई एम श्योर आप लोगों का स्वॉट का सेशन हो गया है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको पता होगा। सो यहाँ पे जो लड़का खड़ा है जिसके सिर पे क्वेश्चन मार्क है, दैट इज स्किल्स करंटली दैट यू हैव। फिर है एक स्किल गैप और फिर है स्किल्स नीडेड। चलिए एक बात पूछती हूँ मैं आपको। आप ग्रेजुएट हो, मार्केट में अभी बाहर आए हो, आपको जॉब चाहिए, मैंने आपको जॉब देने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट डाली है और आप लोग इंटरव्यू के लिए आ गए, और मैं आपको पूछ लूँ, हाँ टेल मी समथिंग अबाउट यू, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मुझे जॉब चाहिए, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर वर्क यू टेल मी, आई एम वेरी हैप्पी, वाह अच्छा बंदा मिल गया मुझे तो। फिर मैं पूछती हूँ, डू यू नो एमएस एक्सेल? नो। डू यू नो वर्ड, एमएस वर्ड, कैन यू राइट लेटर्स? नो। You teach me, I will learn fast. I'm a fast learner. Okay. You are account student, right? Okay, fine. Do you know how to do bank reconciliation? पढ़ा है सर लेकिन किया नहीं है कभी। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? आपने जो पढ़ाई की है वो अगर आपने प्रैक्टिकल में नहीं किया है, या आपने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, या एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल जैसी बहुत ही बेसिक चीज आपको नहीं आ रही है, जैसे लेटर लिखना, आपको नहीं पता है कि लेटर कैसे लिखूं मैं, आई हैव नॉट डन इट, क्योंकि मैं तो फ्रेशर हूं ना, मैंने तो लेटर कभी लिखा ही नहीं है, तो मैं, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू दोगे तो देयर इज अ स्किल गैप। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी। एचएल की पढ़ी हुई लड़की थी जिसको हमने एक सीए के ऑफिस में जॉब दिलाया फॉर 12,000 रुपीज।
एज अ सीए असिस्टेंट। उसका काम था उसके सारे क्लाइंट्स का डेटाबेस रखना और जो ईमेल आए उसको पढ़ना, सर को बताना कि सर ये ईमेल आया है, ये क्वेश्चन है, क्या करना है। जो सर बता बोले उसके हिसाब से उसके क्लाइंट को रिप्लाई कर देना ईमेल में कि भाई सर ओके वी हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, विल गेट बैक टू यू। इतना ही काम था। और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलिंग करना, पंच करना, सेटल करना, पेपर ढंग से रखना, टैक्स रिटर्न्स के अलग से रखना, इतना काम था। लेकिन फिर भी वो लड़की 2 महीने में उसने रिजाइन करके चली गई क्योंकि उसको वो काम करते आया ही नहीं। और जब हमने उस सीए को पूछा कि भाई क्या हुआ आपका, मतलब महीना भी नहीं हुआ है या 1.5 महीना ही हुआ है और वो लड़की चली गई, तो बोले उसको लेटर लिखते ही नहीं आता था, उसको ईमेल कम्युनिकेशन आता ही नहीं था, मेल कैसे लिखना है, नॉर्मल ईमेल नहीं कर पा रही थी वो। तो फिर मुझे उसको जाने देना पड़ा। दैट इज अ स्किल गैप। एचएल की बच्ची है, राइट, पर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है और उसके बाद भी उसको ये बेसिक स्किल्स उसमें नहीं है, तो उसको जॉब मिलने में मुश्किल होगी। फाइन, एंटर। ओके, कुछ चैट्स पढ़ रही थी जहां पे सब लोगों ने लिखा है कि जॉब पे ध्यान देना चाहिए कि करियर पे ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, जॉब एंड करियर कहीं ना कहीं पे एक जैसे ही है, राइट। जॉब एंड करियर कहीं ना कहीं पे एक जैसे ही। जॉब इज योर फर्स्ट स्टेप एंड देन इज योर करियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, ऐसे जॉब्स में चले जाते हैं जहां पे उनको करियर नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी लड़की को जानती हूँ, एमपी आर्ट स्कूल जो है रायपुर पे, वहां से। शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो जिस जॉब में गई, वो जॉब मुझे नहीं दिख रहा था कि उसको करियर देने वाला, राइट। वो एज अ रिसेप्शनिस्ट एक ऑटोमोबाइल कंपनी में गई। एज अ रिसेप्शनिस्ट आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जा रहे हो, और स्पेशली तब जब आप में अच्छे स्किल्स है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, राइट। आप एक रिसेप्शनिस्ट पे जाते हो तो आपको समझना चाहिए कि ये जॉब आपको कहाँ कौन से करियर पे ले जाएगा, राइट। वो हम इसी सेशन में समझेंगे कि गलतियां स्टूडेंट्स कहाँ पे करते हैं। द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक इन योर जॉब, इफ दैट इज रॉन्ग, इट्स गोइंग टू हैम्पर योर करियर। पहला स्टेप ही अगर आपने गलत लिया तो आपका पूरा करियर को वो तकलीफ दे सकता है। ओके, विल डिस्कस ऑन दिस। सो हम बात कर रहे थे स्किल गैप के बारे में कि एक सीए के ऑफिस में अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहते हो, क्लरिकल काम करना चाहते हो, बैक ऑफिस का काम करना चाहते हो, तो आप में कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उसमें से पहली, टेलीफोन एटिकेट्स, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, रिटर्न ईमेल लिखते आना चाहिए आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलिंग करते अच्छे तरह से आना चाहिए, और अगर कोई टेक्निकल स्किल वहां पे जरूरत है तो वो भी आपको होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है फ्रेशर हो तो, लेकिन आप में इतनी स्किल तो होनी ही चाहिए, उसके तभी आपको जॉब मिलेगी कोई बैक ऑफिस की, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी स्किल गैप को कम करना है या आपको ये स्किल गैप को भरना है, तो करोगे कैसे? सिर्फ 3 तरीके हैं करने के उसके लिए। सबसे पहले नॉलेज, फिर ट्रेनिंग, और तीसरा एक्सपीरियंस। जो भी जॉब आप करना चाहते हो, उस जॉब का नॉलेज होना जरूरी है। आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको कस्टमर सपोर्ट में जाना है, आपको किसी बीपीओ में टेलीकॉलिंग में जाना है, एग्जांपल ले लो, ठीक है। यू शुड हैव द नॉलेज। नॉलेज कहाँ मिलेगा? सब सब कुछ गूगल पे मिलता है। ऐसी कोई चीज है जो गूगल पे नहीं मिलती? हर चीज अवेलेबल है गूगल, राइट। आपको मैंने अभी बताया कि आपको वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, राइट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनाते आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको गूगल में सर्च करते आना चाहिए, फाइन। ये सारी चीजें आपको सीख लेनी है, खुद सीख लो अगर गूगल से सीख सको तो, नहीं तो कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो। एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग आपको हर चौराहे पे मिल जाएगी, गो एंड टेक अप अ ट्रेनिंग, राइट। और फिर तीसरा, एक्सपीरियंस कर लो। दैट इज, मैं सब लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि फर्स्ट ईयर से आपको नौकरी करने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
जरूरी है 4 घंटे की नौकरी करना, पार्ट टाइम जॉब करना, ताकि आप स्किल्स डेवलप कर सको। और यही स्किल्स आपको एक अच्छी जॉब लेने में काम आएगी, जो जॉब आपको एक अच्छा करियर देगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, क्या पता चलता है इस पिक्चर से आपको? ऊपर लिखा है स्किल गैप, एक डंडी है उस पे सब लोग लटक रहे हैं, और एक इंसान है जो आराम से चल रहा है। This is what is the problem everybody is facing in today's job market. Believe me, आज के तारीख में भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, आज भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी को जॉब मिल ही रही है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम है, कितनी बार आपको जॉब मिल जाती है तो भी आप उस जॉब को पकड़ के नहीं रख पाते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि वो एक अच्छा जॉब था, एक अच्छा करियर बन सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू वॉक द रोड। ये जो रास्ता है उसको आप अच्छी तरह से पार नहीं कर पाते। एचडीबी बैंक में एक लड़की को जॉब मिला जब उसका पगार था 18,000 रुपए, फ्रेशर, 18,000 रुपए जॉब मिला, और फिर उसने वो जॉब छोड़ दिया, और इस समय करंटली शी इज जॉबलेस, उसको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? उसने इस रास्ते पे चलना शुरू किया। शी हैड द स्किल, शी वर्कड फॉर मोर देन 4-5 months and then she resigned, and now today she doesn't have a job even after 6 months. 6 महीने हो चुके फिर भी उसको जॉब नहीं मिली। क्यों? सबसे पहले उसने वो जॉब छोड़ी क्यों? इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके भाई का शादी था। Now because she wanted to enjoy in the brother's marriage, she wanted to do work in the brother's marriage, and कोई भी बड़ी कंपनी आपको 1 साल तक छुट्टी नहीं देती, and you are not knowing about it. आपको ऐसा पता नहीं है, आपको लगता है भाई तो एक ही बार शादी करने वाला है, राइट? और अभी मैं नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? सो उन्होंने जॉब छोड़ दी, सोचा कि मुझे दोबारा जॉब मिल जाएगी, राइट? क्योंकि एक्सपीरियंस हो गई थी, 4-5 महीना एक्सपीरियंस इन एचडीबी। एचडीबी इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है तो जॉब तो मिलने वाली है ना। ऐसा भी नहीं है, दोबारा जॉब भी मिली, लेकिन कोविड में जॉब चली भी गई 1 महीने के अंदर। ओके, सो उसने जॉब क्यों छोड़ी? बिकॉज शायद वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाए, ये भी रीजन हो सकता है। भाई की शादी भी दूसरा रीजन हो सकता है। स्किल्स उनमें उतने नहीं थे कि उस जॉब को वो सस्टेन कर पाए। मैं कोटक बैंक का एग्जांपल देना चाहूंगी। कोटक बैंक में पहले साल में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोग रिजाइन कर देते हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास जो उनके एचआर ने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जॉब करने का एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो मिल तो जाती है, दे आर दोज लकी वंस जिनको जॉब मिल गई, लेकिन वो उस जॉब को पकड़ के नहीं रख सके, उसको वो उसके ऊपर से वो चल नहीं पाए। सो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ स्किल गैप। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। ये जो 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 लोग जॉब छोड़ देते हैं वो बोलते क्या है? और प्रेशर बहु होते, आ बॉस बहु विचित्र माणस હતો। આ સવારે સવારે જવાનું, રાત્રે 10 વાગી જતા હતા, રાઈટ? બહુ ટાર્ગેટ આપે છે, આ બહુ જ કામ આપે છે, રવિવારે પણ બોલાવે છે, મેડમ રવિવાર તો આ જવાનું હે જોબ હે, રાઈટ? બહુ કચકચ બહુ છે, नहीं मजा होती, इसलिए आपने जॉब छोड़ दी। ये मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ। जब जब लोग पहली जॉब छोड़ देते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार क्यों छोड़ा तुमने जॉब, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, थोड़ा कॉर्पोरेट से समझ लो, क्योंकि 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको पता चल जाता है जॉब मार्केट में आने के बाद कि जॉब पे टिकना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इजी। एंटर दबाइए, एंटर प्लीज। नो पेन नो गेन, राइट? नो पेन नो गेन। इसका मतलब क्या है? जो भी जॉब आप लेते हो, Hello? व्हाटएवर जॉब यू स्टार्ट,
that job will have problem. That job will have problem. क्योंकि वो जॉब है जो आपने कभी नहीं किया, आप फ्रेशर्स हो, या अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो तो आप 6 मंथ्स या 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, कोई भी नौकरी कर लो, आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगा। और जितना प्रॉब्लम है, जितना टफ है, जितना डिफिकल्ट है, उतना ही ज्यादा गेन है, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आगे जाके आपको आराम मिलेगा। ओके, लेट मी टेल यू मोर एग्जांपल्स। बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट्स को जब मिलती है, वो बोलती मैडम बैक ऑफिस से जॉब करवाने છે, આમ શાંતિથી આપણે જઈએ, કામ પતાઈએ ને આવી જઈએ, બસ આવી કોઈ જોબ હોય તો કહો, રાઈટ। दूसरा, मैडम મારું ઘર છે ને મણિનગરમાં છે, તો મણિનગર વિસ્તારમાં જોબ હોય ને તો જ કરીશ, એસજી હાઈવે સુધી નહીં જવું। नो पेन नो गेन, राइट। मैं मेरे ख्याल से 25 साल से भी कम उम्र होगी, मुझे पता नहीं है, मैं एसजी हाईवे पे जाती थी तब, जब एसजी हाईवे पे कुछ नहीं होता था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन 1997 96, ठीक है, कितने 20 साल हो गए, या 20 साल हो गए। 20 साल पहले एसजी हाईवे पे कुछ भी नहीं था। तब और मैं मणिनगर में ही रहती, तो मैं इतना दूर जॉब करने जाते थे और मुझे सब बोलते थे इतना दूर जा रही है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, जंगल है। मैं कहा हाँ, लेकिन मुझे वही नौकरी मिली। नो पेन नो गेन, फाइन। सो जब भी आप अपनी पहली जॉब शुरू करते हो, तब आपको ये समझना है कि तकलीफ तो होने ही वाली है, बिकॉज आपने कभी काम किया ही नहीं, राइट। So there is a problem, there is a pain, and only if you take a pain you will get a gain. अभी अगर आप कोई भी कंपनी का स्ट्रक्चर देख लो, तो जैसे आप ऊपर 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 जाते हो, प्रमोशन लेते हो, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। Now you cannot have that small responsibility with you, your responsibilities are more. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी पगार बढ़ती है, राइट। जैसे आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ती है, और उसके साथ आपकी पगार भी और बढ़ती है। फाइन, एंटर। अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। मैंने शुरुआत में बोला था आपको जॉब और करियर, मैंने आपको ये बताया कि दो चीजें अलग है, एक है फर्स्ट ईयर, दूसरा है थर्ड ईयर, राइट। बिना जॉब करे शुरू करे आप करियर तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन कौन सी जॉब, जॉब्स कहाँ है, कहाँ काम करूं मैं, करियर्स कहाँ है, कैसे पता चलेगा मुझे कि ये जॉब है कि करियर है? पता कैसे चलेगा मुझे कि ये जॉब है कि ये करियर है? आसान, एकदम सिंपल सॉल्यूशन। जिस भी नौकरी में जा रहे हो, वो नौकरी में, उस कंपनी में या आपके इर्द गिर्द वो नौकरी में पगार कितनी मिल रही है, वो तो पता चलेगा। 10,000 મળે છે, परफेक्ट। 10 વર્ષ પછી કે 5 વર્ષ પછી આ નોકરીની પગાર કેટલી હશે? અહીંયા જઈને અહીંયાથી હું શું કરીશ? 5 साल बाद मेरा प्रमोशन क्या होगा? 10 का 15 होगा कि 10 का 20 होगा? या 10 साल अगर मैं इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफाइल पे काम करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? Where will I go? करियर पाथ, रास्ता क्लियर है कि आपको दिखता है कि बंद हो जाता है? जैसे रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी में रिसेप्शनिस्ट, वो उसका लाइफ क्या है आगे जाके? उसको 10,000 मिलता होगा, 10 का 15 होगा, 15 से आगे उसका पगार बढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों नहीं बढ़ेगा? चैट पे लिखो, क्यों नहीं बढ़ेगा? जिसने जॉब चालू की है रिसेप्शनिस्ट की, 5 साल बाद भी उसकी पगार 10 से 15,000 होगी, उसके बाद पगार बढ़ेगी नहीं। क्यों? कोई जवाब? एनीबॉडी इन द चैट? उसके बढ़ने के चांसेस ही नहीं है। सही बात है,
हर जॉब का एक पगार होता है। जैसे अपने घर पे जो काम वाले काम करते हैं या गाड़ी जो साफ करते हैं, मैं उसको 500 रुपए देती हूँ एक गाड़ी साफ करने का, क्या मैं उसको कभी भी 1000 रुपए दूंगी? नहीं। क्या मैं उसको कभी भी 2000 रुपए दूंगी, ले तूने गाड़ी बहुत अच्छे से साफ की, ले 2000 रुपए? नहीं, क्योंकि उस काम की उतनी वैल्यू है। अरे सर, लेकिन मैं पिछले 5 साल से आपकी गाड़ी साफ कर रहा हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है आपकी गाड़ी साफ करने का, मुझे पगार दो। नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपको काम इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आपको कितना एक्सपीरियंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गाड़ी साफ करते हो 25 साल तक भी, तो भी आपको 500 रुपया पर गाड़ी ही मिले। ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट कर लो कि मैं जो काम करता हूं उसका एक पगार है और मुझे उतनी ही पगार मिलेगी अगर मैंने अपनी स्किल डेवलप नहीं की। मतलब मुझे कुछ और करते आना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बढ़ानी है, तभी जाके मेरी पगार भी बढ़ेगी। क्लियर? ओके। किसी ने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको आपके जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ नहीं रही है, आपके काम उतना ही है जितना है, तो एक बात बिठा लो अपने दिमाग में कि आपका पगार भी नहीं बढ़े। राइट? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम नहीं बढ़ता है तो पगार नहीं बढ़े। फाइन। अब वो आप पे है कि आप अपने बॉस को क्या बोलो कि सर मुझे और काम दो, सर मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ, सर मुझे और बताओ। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आपकी पगार बढ़ेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपकी स्किल बढ़ती है, और आपकी जैसे स्किल बढ़ती है आपकी पगार बढ़ती है। चलो, अब इसको मैं बहुत जल्दी करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना यहाँ पे इस स्क्रीन पे। हेलो मैं ज्यादातर देखती हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलो प्रॉब्लम में आते हैं, ये बोल मैम, आई एम सॉरी टू यस। इंटरप्ट, पर अभी हमारा जो सेशन है वो 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है, बट हम इसको वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं सेम आईडी और पासवर्ड के साथ में। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप सब रिमेन रहिएगा, हम वापस से एक बार इसको रिज्वाइन करके आप सबको वापस ऐड कर लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या आपको अभी तक सब चीजें पता चल रही है मैं क्या बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में यस लिखो, वाई लिखो। क्या आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू विथ मी? चैट बॉक्स में वाई लिखो। सो आपका क्वेश्चन होता है कि मैडम जॉब नहीं पता है, मेरे में स्किल नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है नौकरी कहाँ अवेलेबल है, मैं क्या करूं मुझे ये भी नहीं मालूम है, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? सो ऐसे स्थिति में आपको SWOT, आपका स्किल, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका अपॉर्चुनिटी, आपका थ्रेट। आई एम श्योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने भी स्वॉट का ऑलरेडी एक सेशन कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या अच्छा है। मैं वो अभी नहीं ले सकती कि मैं वो आपको बता सकूं कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे ढूंढनी है, बट यू शुड नो व्हाट यू आर गुड एट, और आपको गूगल पे सर्च करते आना चाहिए। सो इजीएस्ट तरीका होता है, जो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको आता है, इंडस्ट्री पता कर लो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं कस्टमर सपोर्ट में जाऊंगी, या मैं रिसेप्शन में जाऊंगी, या मैं अकाउंट्स में जाऊंगी, या मैं बैक ऑफिस में जाऊंगी, या मैं क्लरिकल वर्क में जाऊंगी। कौन से काम में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से रोल में, कौन से टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, क्या मुझसे हो पाएगा, व्हाट कैन आई डू। और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैं आपको बोलूंगी जो जॉब आपके दिमाग में आपके सामने आ रही है वो सब जॉब ले लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फाइन। देखो मैंने लास्ट लाइन में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू यू हैव दो स्किल। जैसे आपने देखा कि आपकी फ्रेंड, आपके फैमिली में कोई रिलेटिव, कोई